जी हाँ, क्रिप्टो मार्केट में कुछ बेहतरी आई है यकीनन। अब आपको सुन के अच्छा लगेगा कि तबरेज़ भाई की बात मान के हमने अच्छा किया है, मार्केट में बने रहे हैं तो एक जो है रिलीफ रैली देखने को मिली है। रीज़न आपको पता ही है कि शटडाउन यूएसए गवर्नमेंट का आज या कल में ख़त्म हो सकता है, वोटिंग सेनेट में हो गई है और तकरीबन जो है उसकी एक शॉर्ट टर्म के लिए जो है फंडिंग का बिल पास हो गया। तो अब जो है तकरीबन शटडाउन ख़त्म होगा। शटडाउन ख़त्म होने के साथ साथ कुछ और भी न्यूज़ हैं जो आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन अगर ये शटडाउन ख़त्म होगा तो होगा क्या, बेसिकली क्वार्टर एंड होने वाला है और 155 ईटीएफ्स भी आल्ट कॉइन्स के तकरीबन जो है पेंडिंग में थे, तो वो भी जो है अप्रूव किए जाएंगे। उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अप्रूव होने के लिए जस्ट यूएसए शटडाउन ख़त्म होने का वेट कर रही थी, तो वो सब भी क्रिप्टो के जो बिल्स वगैरह हैं वो भी पास होने हैं। तो सारा कुछ जो है ये क्रिप्टो मार्केट के लिए काफ़ी बुलिश होने वाला है, तो इस वजह से जो है मार्केट ने एक पंप लिया है। उसके अलावा जो मैंने आपको एक न्यूज़ शेयर की थी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है कह रहे हैं कि टैरिफ से जो पैसा कमाया गया है उसमें से काफ़ी सारा पैसा हम यूएसए के सिटीजन्स को $2000 का जो चेक है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वो जो है अब प्रैक्टिकली डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। पहले तो उन्होंने बात की थी, मैंने आपको न्यूज़ शेयर कर दी थी, लेकिन अब जो है प्रैक्टिकली उन्होंने अनाउंस किया है कि वो करने जा रहे हैं। तो ये $2000 का जो चेक होगा ये कहाँ पे जाएगा, ये मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि मलेशिया में एक दफ़ा जो है जब इस तरह की फ्री मनी बांटी गई थी तो वहाँ के लोगों ने जो है आईफोन का क्रेज़ वहाँ पे बहुत था उस टाइम में, तो आईफोन ही खरीद लिए थे और वहाँ पे सप्लाई इतनी कम हो गई थी, डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि लोग जो है लाइनों में लगे हुए थे। तो अब जो है यूएसए के जो सिटीजन हैं ना वो काफ़ी सारा, मतलब मुझे जहाँ तक लगता है कि वो रिस्की एसेट्स में ही जाएंगे, क्योंकि फ्री की मनी होगी ना वो स्टॉक्स और क्रिप्टो में जाएंगे। और जब ये पैसा आएगा तो इनको आपने मार्केट को ये पंप करेंगे। जब इतना पैसा जो है क्रिप्टो में डालेंगे तो मार्केट काफ़ी पंप होगी, और मार्केट जब पंप होगी तो इनको अपनी एग्जिट लिक्विडिटी बनाना है, क्योंकि ये सारा यूएसए का वो तबका होगा जिनको इतनी ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होगी क्रिप्टो के बारे में, तो वो डिफरेंट कॉइन्स को जो है बाय करने की तरफ जाएंगे। तो इनको अपनी एग्जिट लिक्विडिटी बना के आपने अपने प्रॉफिट जो है बुक करने होंगे। तो एक तो ये न्यूज़ हो गई है, मतलब मार्केट में यही है कि जो $2000 वाली और जो यूएसए शटडाउन खत्म होने वाला है तो उसके बाद बहुत सी चीज़ें होंगी, इस वजह से मार्केट पंप किया। दूसरा जी कैश जब पंप किया है ना, ये प्राइवेसी कॉइन था, इसके बारे में भी ऑलरेडी आपको न्यूज़ में शेयर कर चुका हूँ कि बिटकॉइन को फॉलो करता है 21 मिलियन सप्लाई के साथ, 16 मिलियन अभी इसकी मार्केट में है। और मैंने आपको कहा था कि जब कोई कॉइन हाथ से निकल जाए तो जब वो टॉप पे हो तो ना उसको बाय किया करें, क्योंकि वो करेक्शन लेता है, उसकी ग्रीन कैंडल को चेज मत किया करें। अब जो है मैंने जी कैश का आपको मैंने पहले ही बताया था कि करेक्शन लेगा, अभी देखें कितनी करेक्शन वो ले चुका है, $700 से कितना नीचे आ चुका है। तो यही चीज़ मैं कहता हूं कि जब एक चीज़ आपके हाथ से निकल जाए तो ज़बरदस्ती एंड पे उसमें ना घुसा करें, क्योंकि आप फिर एग्जिट लिक्विडिटी बन जाते हैं उन लोगों की जिन्होंने आपसे पहले बाय किया था, तो वो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो अब जी कैश जैसे कॉइन्स बाकी जो है प्राइवेसी कॉइन, उनकी लिस्ट जो है आपके साथ इन्फ्लुएंसर बहुत सारे लोग जो है शेयर कर रहे होंगे, क्योंकि वो उस चीज़ पे भूले हुए हैं कि पहले जो है जिस चीज़ का ट्रेंड स्टार्ट होता था, जो चीज़ अच्छी जाती थी, जैसे कोई एयर ड्रॉप अच्छे गए थे 2-4 तो ट्रेंड सेट हो गया था, फिर काफ़ी सारे टेलीग्राम के एयर ड्रॉप्स चलने लग जाते थे। इस तरह 2021 में एनएफटीज कुछ जो है अच्छा कर गई थी तो उनके बाद एनएफटीज का ट्रेंड चल पड़ा था। तो इसी तरह जो है ट्रेंड्स पहले चलते थे, लेकिन अब वैसा नहीं होता। अब कोई एक चीज़ वहाँ पे बूम कर जाती है, अच्छी चली जाती है, लेकिन उसका ट्रेंड सेट नहीं होता, वो वैसे ही जो है ख़त्म हो जाती है। तो अब मुझे नहीं लगता कि लाइट कॉइन या बाकी जो प्राइवेसी कॉइन है, मीना वगैरह आपको बताए जा रहे हैं, तो ये भी उसी जी कैश की तरह ही पंप बढ़ा लेंगे और उस तरह का आपको प्रॉफिट देंगे। कोई ट्रेंड सेट नहीं हुआ, जैसे जी कैश ने जो है अच्छा परफॉर्म किया है, उसमें जिन्होंने कमा लिया है तो कमा लिया है। तो ये जो है आपकी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, अपनी जो है रिसर्च वगैरह किया करें। मैं जस्ट जो है अपना नॉलेज जो अपना एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। काफ़ी टाइम से क्रिप्टो में है तो बनता है कि आप भी अगर क्रिप्टो में है तो हमारे एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएं। ये चीज़ जो है हो गई। उसके अलावा एक वेल थी स्टोशी एरा की, 2010-11 से जो है उसने बिटकॉइन होल्ड किए हुए थे। अब तकरीबन 11,000 बिटकॉइन उसने सेल कर दिए हैं, $1 बिलियन के ये बनते हैं, तो वो सेल करके जो है सारे के सारे निकल गई है। तो इसके पीछे रीज़न ये नहीं है कि उसको नज़र आ रहा है कि क्रिप्टो का फ्यूचर नहीं है या ऐसा कुछ है। हो सकता है कि वो अपनी लाइफ जो है रिटायर होना चाहता हो या कहीं, मतलब उसका नहीं पता किसी को कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है आपको नहीं पता। तो वो प्रॉफिट बुकिंग क्यों कर रहा है या किस वजह से उसने सेल किए हैं, इस चीज़ का आइडिया हमें नहीं है। तो इसको जो है इतना सोच के जो है फेयर में ना चले जाया करेंगे। 2010 वाले आप सेल कर रहे हैं तो अब एक बेयर मार्केट स्टार्ट होने वाली है। उसने 14 साल इंतजार किया है, तो पेशेंस उसका भी देखें और अपना भी देखें। आपने 2 साल पहले बिटकॉइन को बाय किया है और उसने 14 साल पहले किया था। वो कितने प्रॉफिट में है, आप कितने प्रॉफिट में है। आप भी 14 साल वेट करेंगे तो उतने प्रॉफिट में चले जाएंगे यकीनन। तो आप जब सोचते हैं हम 2 साल वेट करके उतना प्रॉफिट कमा लें और वो 14 साल बाद भी सेल ना करे, वो उसके बाद भी रखे बैठे, तो इस तरह की सोच को अपनी माइंड से जो है निकाल दें और अपना जो है पॉजिटिव होकर चलें। पेशेंस से चलेंगे ना किसी भी चीज़ में जो है आप कंसिस्टेंट रहेंगे, आप सक्सेस पा जाएंगे। और
आपका पेशेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी। मैटर यही दो चीज़ें करती हैं, मैंने आज तक जो एक्सपीरियंस किया है। तो ये जो है चीज़ें चल रही हैं मार्केट में। मैंने आपको कहा था कि मार्केट जो है आपको अच्छी रिलीफ रैली देगी, आप बने रहिए। जस्ट तकरीबन 1,02,300 वाला सपोर्ट लेवल अच्छा था, उसको जो है मार्केट होल्ड कर गई और उसके बाद जो है अब आपको जो है देखें अपसाइड की मूवमेंट जो है मिल गई है। अच्छा, इसमें मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये यूएसए का जो शटडाउन खत्म होने वाला है ये ऐसे ही नहीं है, क्योंकि 25 जनवरी 2019 को भी यूएसए का शटडाउन ऐसे ही खत्म जब हुआ था, तो उसके बाद 5 महीनों में बिटकॉइन ने 300% की एक रैली दी थी, जो कि काफ़ी बड़ी रैली थी और उसमें 300% का प्रॉफिट हुआ। तो अब उसी हिस्ट्री को अगर रिपीट करता है बिटकॉइन तो अपना न्यू ऑल टाइम हाई अगेन से लगा देगा, और इसी चीज़ का जो है हमें वेट कर रहे हैं। उसके अलावा जो है स्टेबल कॉइन का आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि बहुत ज़्यादा स्टेबल कॉइन मार्केट में आएंगे। तो अब इंडिया भी अपना स्टेबल कॉइन जो कि INR बैक्ड होगा, उनकी अपनी करेंसी से बैक होगा, वो लाने जा रहा है। पाकिस्तान भी अपना स्टेबल कॉइन लॉन्च करने जा रहा है। तो इसी तरह जो है और भी सारी कंट्रीज तकरीबन अपने स्टेबल कॉइन लॉन्च करेंगी और उसकी बैकिंग में डॉलर रखती हैं। सारी दुनिया अगर डॉलर रखने लग गई तो फिर से अगेन डॉलर को एक बूस्ट मिल जाएगा। लेकिन हर कोई अब इस दफ़ा सियाना हो चुका है, अब अमेरिका को यस सर नहीं कह रहा और हर कोई अपनी करेंसी से ही अपने स्टेबल कॉइन को बैक करने जा रहा है। जिस तरह चाइना है, जिस तरह रशिया है या जिस तरह इंडिया है, ये सारी अपनी करेंसी से ही अपने स्टेबल कॉइन को बैक कर रही हैं। तो इस दफ़ा दुनिया सियानी हो चुकी है। अब जो है स्टेबल कॉइन जब इतने आएंगे तो डेफिनेटली जो है इसके क्रिप्टो मार्केट के लिए ही ये बुलिश है और हमें एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा।